हेलो बच्चों, आप लोगों का आर्ट स्टडी पॉइंट एंड पेंटिंग ड्राइंग में स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के लिए गणित विषय का बोर्ड परीक्षा 2024 में सभी महत्वपूर्ण सवाल जो बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। जितना सवाल हमने दिया है, जो बच्चा इन सभी सवाल को हल कर लेगा वो समझ लीजिए 70 में 60 नंबर तो मिल ही जाएगा। इसीलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, यदि 65 और 117 का HCF को 65m-117 के रूप में लिखा जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है 12, 15, 21 का LCM तथा HCF निकालिए। अगला हमारा है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला हमारा है सिद्ध कीजिए कि 5 + 3 कड़ी में एक अपरिमेय संख्या है। अगला हमारा है बहुपद x² + 5x - 24 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद एक कोष्ठक में k-1 x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है त्रिघात बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक 3, -1, -1/3 है तो इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगला हमारा प्रश्न है समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 4 को हल कीजिए। अगला हमारा निम्न समीकरण x + y = 14। अगला हमारा x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगला हमारा है 15/x - y + 22/x + y = 5 और 40/x - y + 55/x + y = 13 को हल कीजिए। अगला हमारा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुनी है तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी तो दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगला हमारा किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो नई भिन्न 3/4 हो जाती है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7 है तो उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है एक चक्री चतुर्भुज ABCD के कोण हैं। कोण A = 6x + 10, कोण B = 5x, कोण C = x + y तथा कोण D = 3y - 10 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए तथा चारों कोणों का भी मान ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है यदि समीकरण x² + 3ax - 2a = 0 का एक हल x = 2 है
तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है 3x² - 36 = 12 को हल कीजिए। अगला हमारा है 2 कोष्टक में x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 162 को हल कीजिए। अगला हमारा है द्विघात समीकरण 3x² - 2 कड़ी में 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है यदि एक कोष्टक में x - 2 बट्टे x + 2 प्लस 3 कोष्टक में x + 2 बट्टे x - 2 - 4 = 0 को हल कीजिए। अगला हमारा है 2 क्रमागत धन विषम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। अगला हमारा एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 है। अगला तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डॉट डॉट में प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है ए के मान किसके लिए a + 4 3a समांतर श्रेणी में है। अगला हमारा है समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट डॉट का 18वां पद निकालिए। अगला है समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। अगला हमारा सवाल है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an = n × n² + 5/4 है तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। अगला हमारा है समांतर श्रेणी 8 3 -2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है यदि a = 7 और a 13 = 35 तो d और यश 13 ज्ञात कीजिए। अगला हमारा चित्र में DE समांतर BC है। यदि AD = 3 सेमी AE = 2 सेमी और BD = 6 सेमी तो EC ज्ञात कीजिए। अगला हमारा दी हुई आकृति में PS/SQ = PT/TR है तथा कोण PST = कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला हमारा है दी हुई आकृति में OA × OB = OC × OD है तो सिद्ध कीजिए कि कोण A = कोण C तथा कोण B = कोण D है। अगला हमारा है बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी होगी। अगला सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 2 - 1 बिंदु B 0 - 1 C 2 1 और D 0 3 1 वर्ग के शीर्ष हैं। अगला हमारा बिंदु 4 3 व 2 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगला हमारा x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। अगला हमारा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 Q हमारा 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अगला हमारा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 - 3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करता है।
अगला हमारा है, यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक्स ए माइनस 10a ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा पूरा बट्टे 2 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा बराबर माइनस 1/17। अगला हमारा है tan 30 अंश इंटू कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू सेक 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है 2 tan 30 अंश बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है, सिद्ध कीजिए कि करणी में 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा। अगला हमारा है, सिद्ध कीजिए कि कास थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा पूरा बट्टे कास थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगला हमारा है, साइन 59 अंश बट्टे कास 31 अंश का मान ज्ञात होगा। अगला हमारा, सिद्ध कीजिए कि एक कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, अगला कोष्टक में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला हमारा है, सिद्ध कीजिए कि एक कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा पूरा बट्टे कास थीटा, अगला कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा पूरा बट्टे कास थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगला, सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर इसकी छाया की लंबाई 20 × 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है, क्षैतिज तल पर स्थित ओ बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला हमारा, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, तो आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। अगला हमारा, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है, तो दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला हमारा, चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण BOC बराबर 110 अंश, तो AB और AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो कोण OAB की माप ज्ञात कीजिए। अगला, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, PQ एक जीवा तथा ST स्पर्शी है, तो यदि कोण POQ बराबर 130 अंश, तो कोण QPT का मान होगा। फिगर ये है। अगला हमारा, एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA। अगला हमारा, 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। अगला हमारा, चित्र ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त का केंद्र O है तथा AB वृत्त का व्यास है। यदि कोण BAC बराबर 30 अंश, तो कोण ADC की माप ज्ञात कीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई R सेमी लंबी है, तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अगला हमारा है, 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। अगला हमारा 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल क्या होगा। अगला हमारा एक 36 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 पाई वर्ग सेमी है तो इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगला दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, इसके प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला हमारा यदि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेमी है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अगला एक शंकु की त्रिज्या 5 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है तो शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। अगला है यदि एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक लंबवती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी है, इसकी ऊंचाई 15 सेमी है तो इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है यदि संख्या 27, 23, x-4, 15, 3, x+4 तथा 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगला निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चर दिया 5, 6, 8, 9, 11, 12। बारंबारता दिया है 3, 8, 12, 9, 6, 2। एक और सवाल निम्नलिखित बारंबारता सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है 10 - 15, 15 - 20, 20 - 25, 25 - 30, 30 - 35, 35 - 40। तो 10 - 15 14 है, 15 से 20 16 है, 20 से 25 18 है, 25 से 30 23 है, 30 से 35 15 है, 35 से 40 14 है। अगला हमारा है 5, 7, 15, 17, 9, 19, 9, 17 का माध्यिका होगी। अगला प्राप्तांक 40, 18, 50, 100, 80, 160। बारंबारता 12, 8, 32, 14, 16, 8, 4। इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। अगला है वर्ग अंतराल 0 - 10, 10 - 20, 20 - 30, 30 - 40, 40 - 50, 50 - 60। इसकी बारंबारता 5, 8, 20, 15, 7 और 5 है। इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। अगला हमारा है 5, 9, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 5, 1, 5, 2 का बहुलक होगा। अगला हमारा है वर्ग अंतराल 1 - 3, 3 - 5, 5 - 7, 7 - 9, 9 - 11। बारंबारता 7, 8, 2, 2, 1 है। इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। अगला है एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगला है एक इक्का होगा, अगला एक इक्का नहीं होगा। अगला हमारा एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद, 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दूछता निकाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी। पहला सफ़ेद है, दूसरा नीला है, तीसरा लाल है। अगला हमारा है एक सिक्कों को उछालने पर ऊपर
शीर्ष आने की प्रायिकता। अगला, एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो इस प्रकार पूरी किताब में जो भी इम्पोर्टेंट सवाल थे हमने सब आपको पेश कर दिया। इसको इत्मीनान से बैठकर खूब हल करिए। अगर जो बच्चा हल कर लेगा वो मान के चलिए 70 में तो 60 नंबर तो पा ही जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और इसी तरह अच्छे पेपर की वीडियो पाना है तो वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।